नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टॉपिक को, जो आज के वीडियो का है हमारा, काफ़ी एक खास टॉपिक है, स्पेशली इंडिया कंट्री के लोगों के लिए। तो खासकर ये मैं लाया हूँ वीडियो। देखो, जैसा कि टॉपिक के नाम में ही लिखा है, इस टॉपिक के नाम में ही लिखा है कि हाउ टू बिकम अ पायलट, करियर गाइड, कोर्सेज, एलिजिबिलिटी, एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं, जॉब्स। अब देखिए, पायलट भी कई तरीके के होते हैं, इसके ऊपर वीडियो हमारा हो चुका है पहले ही। जो भी लोग अभी नए हैं, आप सभी से यही कहूँगा कि भाई आप इसी चैनल पर वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस में जाकर चेक करिए। वहाँ पर बता दिया गया है टाइप्स ऑफ पायलट्स, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे टोटली ये बात करने वाला हूँ कि आप एक पायलट कैसे बन सकते हैं भारत देश के अंदर, चाहे वो आप डोमेस्टिक पायलट हो, नेशनल पायलट हो, या फिर इंटरनेशनल पायलट की बात हो, तो कैसे बना जा सकता है उसके बारे में पूरा एक एक प्रोसेस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जो कि खुद ब खुद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ पूछ भी रहे हैं कमेंट में बार बार कि इसका पूरा प्रोसेस बताएं कि हाउ टू बिकम अ पायलट, एक पायलट कैसे बना जाए, स्पेशली भारत देश से कैसे बना जाए। हालांकि मैं जानता हूँ दूसरे देशों में लोग काफ़ी आसानी से इस बात को समझ लेते हैं, अलग अलग इंटरनेट पर देख के, कि हाउ टू बिकम अ पायलट। अगर मैं बात करूं इंडियंस की, इंडियंस लोगों को कई बार ऐसी ज़रूरत होती है कि वो नेट पर सर्च करने के अलावा भी वीडियोस से समझते हैं अच्छे से उस चीज़ को, ठीक है। तो सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आप केरला से, कर्नाटका से, या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा से, या फिर पूरे इंडिया, भारत से किसी भी जगह से अगर आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और दूसरे कंट्री के लोगों का भी स्वागत करूंगा, जो दूसरे आउटसाइडर कंट्रीज से देख पा रहे हैं इस वीडियो में मुझे एवं सुन पा रहे हैं, तो सभी का स्वागत है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ पर पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि प्रोसेस बेसिकली ये है। एक बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है ये एक पायलट की। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हाउ टू बिकम अ पायलट फ्रॉम इंडिया, इंडिया कंट्री से कैसे बने। वो आपको इसके वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा, हाइलाइट्स बताऊंगा। सबसे पहले कि कोई भी करियर आप चूज़ कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि उसके लिए खर्चा कितना आपका आ सकता है, ठीक है। तो हम ये सारे पॉइंट कवर करते हुए आपको ये सब बता देंगे इस वीडियो के अंदर कि हाउ टू बिकम अ पायलट फ्रॉम इंडिया, और स्पेशली इंटरनेशनल पायलट। अगर मैं आपको इंटरनेशनल पायलट बता दूंगा तो मेरे को डेफिनेट सी बात है कि आप आसानी से डोमेस्टिक पायलट, नेशनल पायलट और रीजनल पायलट्स के बारे में आप आसानी से समझ जाएंगे। जब आप एक इंटरनेशनल पायलट बन सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप डोमेस्टिक, नेशनल वाली चीज़ से आप काफ़ी ऊपर हैं, ठीक है जी। इंटरनेशनल पायलट मतलब ये होता है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए फ़्लाइट लेके जा रहा है, भले ही वो पैसेंजर को लेके जा रहा हो, फ्लाइट्स को लेके जा रहा हो, या फिर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए सामान वगैरह को लेके जाता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये सब पायलट कर सकते हैं, यानी कि पायलट ना कि सिर्फ लोगों को ले जाने का काम करता है, बल्कि सामान को ले जाने का काम करता है। लॉजिस्टिक्स आपने सुना होगा, उसके लिए भी आपके कार्गो नाम से फ़्लाइट्स होते हैं, उसको यूज़ किया जाता है। तो हम इस सारे प्रोसेस को इस वीडियो में समझ लेंगे। आपको समझ आए तो आप सब यहाँ पर वीडियो के सही नीचे आपको सब्सक्राइब नाम का ऑप्शन मिलता है, उसको आप टिक करिए जल्दी से जल्दी। और साथ ही साथ कमेंट में नए टॉपिक बताइए जो हम आने वाले वीडियो में लें, और साथ ही साथ लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। तो वन बाय वन सारे पॉइंट हम इधर डिस्कस कर रहे हैं। हाउ टू बिकम अ पायलट, एक एक चीज़ डिस्कस कर देंगे। करियर गाइड, कोर्सेज, एलिजिबिलिटी, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। देखिए, कोई भी जॉब होती है, कोई भी जॉब प्रोफाइल होती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एंट्रेंस एग्जाम होता है। वो वो हम जानेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि पायलट्स में कितने तरीके की जॉब्स होती हैं। बेसिकली आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपको मैंने टाइप्स ऑफ पायलट बता रखा है पहले से ही एक वीडियो देकर,
तो जिन भी लोगों ने अभी तक उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है, सबसे पहले उस चीज़ को जाकर देखिए पायलट के लिए कि कितने तरीके के पायलट हो सकते हैं। पायलट की सैलरी तो अच्छी होती ही है, लेकिन शुरुआती तौर पर पायलट बनने के लिए काफ़ी खर्चा लगता है लोगों का, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्कॉलरशिप टाइप प्रोवाइड कराते हैं, जो कि फ्री में आपको पायलट बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, आप फोर्सेज में जाते हैं तो आपका कम खर्चा लगता है और आप पायलट बन जाते हैं। लेकिन वहीं आप अगर कमर्शियल पायलट बनना चाहें एयरलाइन के अंदर, प्राइवेट कंपनीज के अंदर, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली मान सकते हैं कि आपका खर्चा लाखों में लगता है, लाखों में, ठीक है। हर किसी वेबसाइट के द्वारा बताया गया कि किसी ने कहा 10 से 20 लाख, कोई कह रहा है 40-50 लाख का खर्चा लगता है लोगों को एक पायलट बनने में। सोचिए एक एक इंसान को 40 से 50 लाख का खर्चा लगेगा अगर पायलट बनने में, तो पूरे साल भर में भी उतना नहीं बना पाता है, उसको साल भर में भी उतनी सैलरी नहीं मिलती। मतलब एक मान के चलता हूँ, आपने अगर 40 से 50 लाख रुपए लगाकर एक पायलट बन रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप पायलट की जॉब करके 5 साल के अंदर अंदर उस मनी को आराम से पा लेंगे वापस, ठीक है। तो 4 से 5 साल की जॉब में वो मनी आपके पास वापस भी आ जाएगी अगर आप पायलट बन रहे हो, अगर आप इतने रुपए लगा के बन रहे हैं। इंटरनेशनल पायलट में खर्चा इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि वो एक सबसे बड़ा पोस्ट होता है एयरलाइन फील्ड के अंदर, एक एज अ पायलट। तो हमारे पास आप सभी के लिए collegedunia.com, indeed.com और gigs for gigs और एक और दो वेबसाइट और हैं, 4 वेबसाइट्स की मदद से यहाँ पर क्लियर करूँगा कि हाउ टू बिकम अ पायलट। फुल टू फुल सारा प्रोसेस रहेगा, करियर गाइड, कोर्सेज होते हैं दोस्तों। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज में जाके कोई डिग्री कोर्स करेंगे इसके लिए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त है, 12वीं क्लासेस तक आप क्लासेस कर चुके हैं, फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट है, तो ये मस्ट भी बेस्ट होगा। इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेनिंग करिए। इसमें लाइसेंस CPL और 4-5 तरीके के लाइसेंस हैं, वो गवर्नमेंट द्वारा इंडिया कंट्री में मिल जाते हैं आसानी से, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और ये लेने के बाद आप समझिए आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। फिर जैसे ही लाइसेंस आपको मिल जाता है, ट्रेनिंग पास कर ली, उसके बाद तो आपको सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूट होना होता है और रिक्रूट होकर आप एज अ पायलट उसको चला सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम ये सारे प्रोसेस जान लेंगे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एयरलाइन का, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और कई बार लोगों से बोला गया है कि आप कमेंट में बताइए नए टॉपिक्स जिसको हम आगे लें, ठीक है। तो नए टॉपिक्स आप कमेंट में डालते रहिए जो हमारे आगे वाले आने वाले वीडियोस के लिए रहेंगे, तो हम उसको भी लेते रहेंगे। तो यहाँ पर कंटेंट राइटर है अहाना भादुरी, और इनके द्वारा ये पूरा इसमें आर्टिकल रेडी है, हाउ टू बिकम अ पायलट को लेके पूरा प्रोसेस इसके अंदर क्लियर किया गया है। तो हम इस सबको डिस्कस करेंगे और ये सारे आर्टिकल्स के लिंक वीडियो के सही नीचे हैं, तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दुनिया के हर एक इंसान का, विश्व के हर एरिया से देख रहे इस हर इंसान का इस वीडियो के अंदर स्वागत है, जिससे कि वो इस वीडियो को समझे और अच्छे से आगे तक जाने, ठीक है। हम हमारे कंटेंट के ऊपर, हमारे मेन टॉपिक जो इसमें हमें डिस्कस करना है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ कवर करके आपको इसके अंदर बता देंगे, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखो collegedunia.com एक अच्छी वेबसाइट है, उस पर आप काफ़ी कुछ सर्च कर सकते हैं। बेसिकली ये कॉलेज के ऊपर डेटा तैयार करते हैं, collegedunia.com वेबसाइट। इस पर आप देखते हो दोस्तों अलग अलग तरीके के कोर्स के नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। आप किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहें तो उसकी कट ऑफ वगैरह ये बता देता है। मतलब काफ़ी तरीके से स्टूडेंट के लिए ज़्यादातर मदद करने वाला वेबसाइट है, यानी कि जो लोग एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये वेबसाइट बहुत बेस्ट है। और साथ ही साथ ये वेबसाइट तरह तरह के आर्टिकल्स भी रेडी करती है अलग अलग चीज़ों पर, जो कि एक कॉमन सा इनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता है। लेकिन आपके लिए वेबसाइट में प्रेफर करता हूँ तरह तरह के आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा, किसी को भी अपने किसी भी प्रोडक्ट का अगर उसको प्रमोशन वगैरह कराना हो तो वो डायरेक्ट मेरे को DM कर सकता है व्हाट्सअप पर। व्हाट्सअप का नंबर मैंने इसी में चैनल के अबाउट सेक्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट का आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट का अगर प्रमोशन करना हो तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो यूट्यूब पर दे दूंगा। दूसरा इसके अंदर ये है, अगर आप किसी भी वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है। अगर काफ़ी ऐसे लोग होते हैं दोस्तों आज के समय इंटरनेट पर, यूट्यूब हो या अलग तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, लोगों की वीडियोस को स्पॉन्सर
किया जाता है। आप कहोगे कि कुछ लोग लोगों की वीडियोस को स्पॉन्सर क्यों करते हैं? वो लोग इसलिए स्पॉन्सर करते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं वो जो भी प्रोडक्ट वाला इंसान है, आइटम्स हैं उसके या कोई भी अलग से सर्विसेज हैं, और वो अगर अपने आप से स्पॉन्सर कर रहा है किसी की वीडियो, यानी अपनी तरफ से उस वीडियो का खर्चा दे रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है दोस्तों कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि मैं जिसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ उसके पास ऑडियंस बेस्ड काफ़ी अच्छा है, जिससे कि मेरा ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस या आइटम है वो लोगों तक काफ़ी आसानी से पहुंचता है। इस वजह से वो ऐसा करता है। तो आप अगर चाहें तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं वीडियोस को, और चाहे तो किसी भी चीज़ का प्रमोशन टाइप्स आप करवा सकते हैं इसी चैनल पे। ठीक है। दूसरा इसके अंदर तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि अगर वर्ल्ड के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आप डायरेक्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रिपरेशन इस चैनल से मिल जाएगी, चाहे वो कॉलेज कोर्सेज हो या स्कूल की शिक्षा हो या फिर वो कोई जॉब के बारे में हो या कोई बिजनेसेस के लेकर हो। आप डायरेक्ट इसको चैनल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, फिर आपके साथ मैं आगे की चीज़ें डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। सारी प्रिपरेशन वगैरह मैं करा दूंगा इसी चैनल पे, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ। तो आप नहीं जुड़ रहे तो जुड़िए, इस पर प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। careercollegedunia.com द्वारा ये पूरा आर्टिकल रेडी किया है कि हाउ टू बिकम अ पायलट। देखिए, आप सबसे पहले ऐसा नहीं होता, अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम डायरेक्ट इंटरनेशनल पायलट बन जाएं। तो क्या आप ऐसे बन सकते हैं? तो उसके लिए भी मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा कि क्या आप सीधा इंटरनेशनल पायलट बन सकते हो या फिर आपको सबसे पहले नेशनल और डोमेस्टिक लेवल पे बनना पड़ता है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो हम आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों, पायलट बनने के लिए आपको सबसे पहले एग्ज़ाम वगैरह निकालने होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह। उसका सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो। तरह तरह की जॉब सर्च करनी हो तो कॉलेज दुनिया वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट मानी जा सकती है। हालांकि यहाँ पर लिंक्डइन, इंडीड.com और ग्लास डोर, ये कुछ 3-4 वेबसाइटें हैं जो कि ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं, लोग इस पर आसानी से अपनी जॉब लगवा लेते हैं, तो आप उनको प्रेफर करें। लेकिन इस वेबसाइट को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन टॉप पर उसको रखिए। वो वर्ल्ड लेवल पर आपको जॉब सर्च प्रोवाइड करता है। हेलीकॉप्टर पायलट अलग होता है, एयरलाइन के फ्लाइट्स के पायलट अलग होते हैं, लेकिन लोगों का काम सेम होता है। पायलट मतलब वो सीख गया चलाना, उतना ही उसके लिए काफ़ी है। बाकी उसको ट्रेनिंग निकालनी है, लाइसेंस वगैरह लेने हैं, एग्ज़ाम्स निकालने हैं, और उसके बाद वो पायलट बन जाएगा। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी पायलट के साथ ही होता है। आप कई बार देखोगे एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर जो पायलट के साथ वाला व्यक्ति है वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होता है। पीपीएल एडमिशन मैं आपको बता दूंगा क्या है, इसके अंदर आपके सारे पॉइंट कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले हाइलाइट्स ये हैं दोस्तों कि कॉस्ट जो आती है इंडिया के अंदर यूजुअली 40 लाख से 60 लाख तक की आती है एक पायलट बनने के लिए। मतलब कि आपके पास अगर 40 से 60 लाख हैं तो आप आसानी से पायलट बन सकते हैं, मान लीजिए, मतलब आसानी से बन सकते हैं। इससे कम में भी बन सकते हैं, कहीं कहीं 20 लाख 30 लाख के अंदर, 30 लाख मैक्स टू मैक्स कहीं ना कहीं लोगों के वहाँ पे लेकर उनको बना दिया जाता है। हालांकि इसकी इतनी फीस होनी नहीं चाहिए। इनको अगर आप एक गवर्नमेंट साइड से जाते हैं, जैसे कि आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम से जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी फाइटर प्लेन के लिए या फाइटर फ्लाइट के लिए आप जा रहे हैं, डायरेक्ट बेसिकली गवर्नमेंट साइड से जाते हैं एक पायलट बनने, तो आपका खर्चा उतना नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ एग्ज़ाम वगैरह कराते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग व्रेनिंग खुद कराते हैं। एयरफोर्स में ट्रेनिंग चलती है, उसमें शायद कोई फीस नहीं होती है लोगों से, या होती होगी तो मिनिमम फीस होती होगी, जो कि उसमें रिफंड पॉलिसी भी लगाया गया है। तो इस तरीके से एयरफोर्स के अंदर यानी गवर्नमेंट साइड में आपके काफ़ी चांसेस हैं कि आप काफ़ी सस्ते में पायलट बन जाते हैं इंडिया कंट्री से ही। लेकिन अगर मैं बात करूँ, आप एक प्राइवेट साइड से जा रहे हो पायलट बनने, जैसे कि आप किसी एयरलाइन में जाना चाहते हो, डायरेक्ट कमर्शियल तौर पर पायलट बनना चाहते हो, कार्गो सर्विस के लिए जाना चाहते हो, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं आप 40 लाख टू 60 लाख मान सकते हैं। एक अकॉर्डिंगली इस वेबसाइट के हिसाब से इतने लाख रुपए लग जाते हैं एक पायलट बनने में, एक इंटरनेशनल पायलट बनने में। द कोस्ट टू बिकम अ पायलट एब्रोड कैन गो अप टू एज मच एज INR 1.5 करोड़। ये एक, अब देखिए, ये ऐसा भी होता है कई बार ये वेबसाइट वाले इस तरीके से डाल देते हैं जिससे कि काफ़ी लोग अपने सपनों को यहीं छोड़ दें। मैंने कई बार देखा है अमाउंट को देखते हुए लोग छोड़ देते हैं, तो आप ऐसा ना माने, क्योंकि इन्होंने जनरल आइडिया लगाया है, लेकिन इससे भी कम खर्चा
लगता है लोगों का पायलट बनने में, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह का ही खर्चा होता है, ट्रेनिंग का और लाइसेंस इशुएंस का खर्चा होता है बस, और एग्ज़ाम्स के लिए होता है। उसके अलावा कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी को एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं, किसी को फ्री के रुपए दे रहे हैं कि आप इतना रुपये ले लीजिए और पायलट बना दो, तो वो सीन भी इधर नहीं होता। तो कैंडिडेट्स जो एस्पायरिंग करते हैं टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स, जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर पायलट बनना चाहते हैं, उसके लिए AF सेट का एग्ज़ाम है, AF सेट एग्ज़ाम देकर आप बन सकते हैं। हुज ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाज कंक्लूडेड फ्रॉम, आपको बता दूं इस बार का 18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, इसमें रिजल्ट 8 मार्च को आ गया था। तो इस तरीके से हर साल ये एग्ज़ाम होता है। तो 2025 वाला फॉर्म आप डाल सकते हो, जिससे आप डायरेक्ट एयरफोर्स के अंदर एक पायलट बन सकते हो AF सेट नाम के एग्ज़ाम से। एवरेज सैलरी अगर पायलट की बात करूँ तो इंडिया में उसको मिलती है 10 लाख से 50 लाख पर एनम है। ध्यान से सुनिएगा, ये पर एनम की लिखी हुई है, यानी पूरे साल भर में उसको 15 लाख मिलते हैं, यानी 1,10,000 रुपये के करीब उसको पर मंथ मिल रहे होंगे एज अ पायलट। ये शुरुआती तौर पर उसको मिलते हैं। अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करूँ तो हाईएस्ट सैलरी अभी तक 2 करोड़ तक भी गई है एक पायलट की, यानी कि 15-20 लाख, 15 लाख 20 लाख तक एक पायलट को मिले हैं इस एयरलाइन इंडस्ट्री में, आप मान सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए 20 लाख भी अगर किसी पायलट को दिए जा रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 से 12 महीने में वो 2 करोड़ से ऊपर अमाउंट पहुंचेगा। तो वही यहाँ पर लिखा है LPA। तो इस LPA के हिसाब से मैं आपको बता दूं 2 करोड़ प्लस लोगों को एज अ पायलट हाईएस्ट मिला है इंडिया कंट्री से। हालांकि ये पैकेज एक IITs वालों को भी मिलते हैं, IITs NITs के ग्रेजुएट प्लेसमेंट वाले व्यक्तियों को भी इतने रुपए तक मिले हैं एज अ सैलरी पूरे साल का। पायलट्स जो होते हैं वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है पूरी तरीके से, उनको वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑपरेट करने के लिए, नेविगेट करने के लिए एक एयर क्राफ्ट को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो। अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं है पायलट क्या होता है। भाई ऊपर से प्लेन जाता हुआ देखा होगा पूरे भारत देश में या दूसरे देशों में, आसमान में पायलट वो प्लेन जाता हुआ आप देख रहे हो ना, वो कोई मशीन से नहीं चल रहा है, कोई व्यक्ति है उसके अंदर, वो उसको चला रहा है। तो पायलट जो होते हैं वो पहले तो ट्रेनिंग लेते हैं, अलग से इसके एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं, ट्रेनिंग वगैरह निकालते हैं। ट्रेनिंग 2 तरीके से निकालनी होती है उनको, एक तो उनकी ग्राउंड पर ट्रेनिंग चलती है, ऊपर से उनकी फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है। फ्लाइंग ट्रेनिंग में भी एक तो पहले आपको सिखाने वाला साथ बैठकर सिखाएगा, दूसरा उसके बाद वो कहेगा आप खुद से चलाओ। अब इसमें क्या है ना दोस्तों, यहाँ पर रिस्क ये हो जाता है जब आपको सोलो ट्रेनिंग फ्लाइंग वाली होती है, जब आपकी सोलो फ्लाइंग होती है वहाँ पर आपको सेफली लैंड और सेफली टेक ऑफ करने होते हैं, क्योंकि और सेफली चलाने होते हैं, क्योंकि आप सोलो कर रहे हैं। सोचिए, तो सोलो आप अगर अच्छे से करोगे तभी आप मानिए कि जब आप रिक्रूट हो जाएंगे एज अ पायलट तो आप आसानी से चला पाएंगे। समझ रहे हो, ये चीज़ होती है। तो टू बिकम अ पायलट कैंडिडेट मस्ट क्लियर ट्वेल्थ क्लास साइंस स्ट्रीम से, मतलब कि कैंडिडेट ने अगर अपने 12th को साइंस स्ट्रीम से किया विद PCM सब्जेक्ट के साथ, मैंडेटरी रखे गए हैं, और 50% से ऊपर मार्क्स उसके बोर्ड में रहे हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड वाला हो या फिर स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र, गुजरात और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा या फिर किसी भी एरिया के बोर्ड का कैंडिडेट होगा, तो वो फॉर्म डालकर आराम से बन सकता है। फ्रॉम अ रिकोगनाइज्ड बोर्ड ऑब्टेन्ड अ UGC डिग्री, आपके पास एक UGC डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, 12th पास काम चल जाता है। अप्लाई फॉर अ पायलट लाइसेंस, तो दे हैव टू स्टार्ट अ प्राइवेट पायलट लाइसेंस। तो सबसे पहले आपको ऐसा करना चाहिए कि आप एक PPL से शुरू कर सकते हैं। PPL प्राइवेट पायलट लाइसेंस होता है, मतलब कि जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस हैं, जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस हैं उसके लिए डायरेक्ट PPL वाले लाइसेंस से आप एप्लीकेबल हो जाते हैं, वो आपके लिए काम चल जाता है। एंड हैव टू, आप अगर बात करूं मूव ऑन टू एक्वायर अ कमर्शियल CPL अगर आप लेते हो, या एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस ATPL लेते हो, द ओवरऑल टाइम टेकन टू बिकम अ पायलट यूजुअली वेरी करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं अप्रोक्सीमेटली देखा गया है कि लोगों को 4 से 5 साल लग जाते हैं, इंक्लूडिंग गेटिंग अ लाइसेंस फॉर द सेम, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग पीरियड होता है, 12 से 18 महीने आपको लगते हैं इसके अंदर। ये भी एक क्राइटेरिया है, तो ये आप मान के चलें। देखिए 4 तरीके के लाइसेंस हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में पायलट के
लिए एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर पायलट के लिए 4 लाइसेंस जो है वो PPL है। प्राइवेट कंपनियों के जितने भी एयरक्राफ्ट होंगे, एयरलाइंस के जितने भी फ्लाइट होंगे, उसको चलाने के लिए PPL से काम चल जाता है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस से। दूसरा इसमें CPL होता है। CPL होता है कमर्शियल प्राइवेट लाइसेंस। कमर्शियल वाला मतलब ये है व्यावसायिक एयरलाइंस है जो व्यवसाय कर रही हैं लोगों को ले जाने का, वो वाला। और उसके लिए आप मतलब CPL वाला होना चाहिए। जिसके पास CPL वाला होता है वो आपको पैसेंजर्स को ले जा सकता है एयरलाइन के अंदर, CPL वाला। और एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस वो हो जाता है ATPL। देखिए 1, 2 और ये 3 जो ATPL है वो उसके लिए होता है जब आप कुछ सामान ले जा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ले जा रहे हो, तो उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है। कैंडिडेट को जो है ना मस्ट भी इंडियन नेशनल होना चाहिए। अगर वो भारत से पायलट बनने जा रहा है तो भारत का ही उसका नेशनल सर्टिफिकेट हो। अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंडियन सिटीजन नहीं होते, क्या उनको भारत में रहते हुए पायलट नहीं बनने दिया जाएगा? बनने दिया जाएगा। अगर वो NRI हैं तो वो उधर जा सकते हैं, अगर वो इंडियन नेशनल सिटीजनशिप रखते हैं तो भी वो जा सकते हैं, या फिर वो OCI हैं, दूसरे देश से इंडिया पहुंच गए हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन चुके हैं, तो भी उनको ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली कोई ना कोई सिटीजनशिप तो आपके पास होनी चाहिए, या तो OCI, NRI या इंडियन सिटीजन होने चाहिए कि वहीं के रहने वाले और वहीं की नागरिकता वाले फॉर्म भर सकते हैं। शुड फुलफिल अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ फ्लाइट आवर्स। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ फ्लाइट आवर्स आपको फ्लाई करना होता है। मतलब आपको फ्लाइट को फ्लाई करना होगा, चलाना होगा, उड़ाना होगा। मतलब आप फ्लाई करके उसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स आपको करने होते हैं टू बी एलिजिबल टू बिकम अ पायलट। मतलब कुछ उसमें घंटों का फ़र्क होता है कि इतने घंटे आपको फ्लाइंग करके दिखानी है। ठीक है, ये इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। और ये आप इसमें याद रखिए, करियर स्कोप जो होता है पायलट के अंदर वो इंडिया के अंदर इस तरीके का है, इज़ प्रॉमिसिंग विद अपॉर्चुनिटीज़ इन कमर्शियल एयरलाइंस। ठीक है। हाँ, मतलब कमर्शियल एयरलाइंस हो गई, चार्टर एयरलाइंस हो गई, या कार्गो वाली, या आर्म्ड फोर्सेस की, और बाकी सब में आप बन सकते हो पायलट डायरेक्ट, आप इस सब के प्रोसेस को करके। एनुअल सैलरी आपको क्लियर बता दी मैंने। एक एनुअल सैलरी जो होती है 55 लाख तक भी लोगों को मिलती है एज अ पायलट, जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद सैलरी बढ़ती रहती है। शुरू में आपको 1 लाख रुपीज़ प्लस मिलती है। आप सोचिए 80,000 से ऊपर, 80,000 से लेके 1 लाख से भी ऊपर तक की सैलरी एक पायलट को भारत देश में अभी मिल रही है पर मंथ में। मतलब जो पायलट शुरू में बनेगा उसको ही शुरुआती में ही 80,000 से ऊपर उसको पर मंथ उसको पर मंथ 1 लाख रुपीज़ प्लस मिलते हैं। और स्टार्टिंग सैलरी एक पायलट की हो जाती है 10 लाख रुपए पर एनम। तो पूरे साल के अगर उसको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 80,000 रुपये वो पर मंथ वो ले रहा होगा एक पायलट के तौर पे। ठीक है, उसके लिए भाई वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है, काफ़ी सारी सेफ्टी उसके हाथ में होती है लोगों की। तो इसलिए ये इतनी सैलरी एक सही है, मेरे हिसाब से सैलरी सही है। हालांकि ये बढ़ती रहती है, प्राइवेट एयरलाइंस वाले अपने हिसाब से बढ़ाते रहते हैं। टॉप रिक्रूटर्स इंक्लूड एयर इंडिया। भारत देश के अंदर अगर आप पायलट्स के अंदर जाना चाहते हो, अगर आप पायलट बन के किसी भी एयरलाइन में जाना चाहते हो, तो एयर इंडिया, इंडिको और विस्तारा और स्पाइस जेट और एयर एशिया, ये कुछ 4 से 5 ऐसी एयरलाइन कंपनियां हैं जिनकी फ़्लाइटों में आपको आसानी से पायलट की जॉब मिल जाती है, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा पायलट हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं, टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं। मैं एक एक पॉइंट इस वीडियो में लूँगा जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो। हम कुछ पॉइंटों को स्किप करेंगे जिससे कि आप उस पॉइंट को खुद रीड करके समझ लो, क्योंकि हमको वीडियो के अंदर सारे पॉइंट कवर कर रहे हैं जितने भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूं तो AFCAT होता है, मतलब कि यहाँ पर एयरफोर्स खुद का एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट करवाता है। CDS का एक एग्ज़ाम देके डायरेक्ट आप उधर पहुँच सकते हैं, और NDA में भी चाहिए होते हैं। नेवल डिफेंस अकेडमी वालों को भी पायलट चाहिए होते हैं। AME, CET और IGRERUA, ये सारे तरीके के एग्ज़ाम हैं इसमें। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो खुद के प्राइवेट एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद के करवा रही होती हैं, जिससे कि वो आगे के प्रोसेस को कर सकें। एंट्रेंस एग्ज़ाम एक एलिजिबिलिटी चेकिंग एग्ज़ाम होता है, और कुछ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स आपको है या नहीं वो चेक कर लेते हैं वहाँ से। क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब वैसे तो 12th पास वाले को भी वो आपका बन सकता है पायलट। देखिए काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि मैं तो सिर्फ 10th पास हूँ, मैं पायलट बन सकता हूँ या नहीं? मैं तो 12th पास हूँ, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, तो मैं बन सकता हूँ या नहीं, या मैं बन सकती हूँ या नहीं? तो देखिए महिला हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति पायलट बन सकता है, चाहे वो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट सारे ही बन सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप बैचलर डिग्री है तो अच्छी बात होती है, और लाइसेंस
लाइसेंस आपको 4 से 5 तरीके के होते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में पायलट के लिए। पायलट को SPL, PPL और CPL और ATPL जैसे लाइसेंस मिलते हैं। PL मतलब बेसिकली पायलट लाइसेंस हो जाता है और CPL मतलब कमर्शियल पायलट लाइसेंस हो जाता है। तो इनकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो। एक चीज़ और यहाँ पर आ जाती है कि कोर्सेज फीस कितनी लगती है। तो कोर्सों में फ़ीस लग जाती है 1 लाख से 5 लाख रुपए के अंदर, मतलब 5 लाख तक की फ़ीस में हर इंसान पायलट बनना चाहे तो बन सकता है। टॉप रिक्रूटर इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज और इंडिगो और एयर इंडिया और HAL। ये कुछ बड़ी प्रसिद्ध कंपनियां हैं जो रिक्रूट करती हैं लोगों को पायलट के तौर पर। अब हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिकम अ पायलट। देखिए, किसी भी जॉब को लेने से पहले हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि इसके अंदर कितना समय लग जाएगा। जैसे कि आपको अगर ट्रेन के लिए, अगर भारत देश की ट्रेनों में जाकर अगर उसको चलाना है, लोको पायलट बनना है या उसका पायलट बनना है, तो आपको वहाँ जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जानना चाहेंगे कि हम एक ट्रेन को चलाने वाले पायलट बनना चाहेंगे तो कितना समय लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन लेंगे, जितनी शिक्षा मिनिमम मांगी गई वो आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको उसके अंदर एग्ज़ाम निकालने होते हैं और उसके बाद इंटरव्यू और ये सारे प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप वहाँ रिक्रूट होके एक रेलवे के पायलट बन जाते हैं। उसी तरीके से एयरलाइन के पायलट के लिए भी कुछ नंबर ऑफ टाइम लग जाता है आप लोगों को बनने में। तो ड्यूरेशन में आपको क्लियर बता दूं, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन रिक्वायर्ड होते हैं कुछ की इतने ट्रेनिंग सेशन लेने होंगे। प्राइवेट पायलट की ट्रेनिंग जो होती है वो 3 महीने की कम से कम रिक्वायर्ड होती है, इन्वॉल्विंग 60 घंटे आपको फ्लाइंग करना होता है टू कंप्लीट द CPL इन 2 ईयर लॉन्ग। मतलब कि प्राइवेट पायलट ट्रेनिंग होती है, मतलब PPL वाले लाइसेंस के लिए आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देनी होगी, 60 घंटे फ्लाइंग करनी है। जबकि मैं बात करूँ कमर्शियल की, CPL की, तो वो 2 साल तक का प्रोसेस है। ओवरऑल टाइम टू बिकम अ पायलट तो 4 से 5 साल, यानी कि अगर आप आज 20 साल के हैं तो आप सोचिए कि आप आज से शुरू करते हैं तो 25 साल की उम्र तक आप पायलट बन जाओगे। वहीं अगर आप एक 25 साल उम्र के व्यक्ति हैं तो आप 30 साल के उम्र के होने तक आप वहाँ पायलट बन पाएंगे, ये आप मान सकते हैं। इन इंडिया देश की बात कर रहा हूँ, आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑल द लाइसेंसेज, आप कंप्लीटिंग ट्रेनिंग और सिक्योरिंग अ जॉब, तो 5 साल लग जाते हैं लोगों को एक पायलट बनने में, ये आप मान सकते हैं। लेकिन एक काफ़ी एक अच्छा जॉब प्रोफेशन है ये। स्टेप्स टू बिकम अ पायलट, तो पायलट बनने के लिए आप क्या क्या करें, तो सबसे पहले मल्टी स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो कैंडिडेट्स लुकिंग टू ज्वाइन द इंडियन आर्म्ड फोर्स, या तो आर्म्ड फोर्स में चला जाए AFCAT को देकर या NDA को देकर इंडिया कंट्री से। अभी सिर्फ भारत के लिए बात हो रही है, मैं दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी अलग से लाऊंगा। हर कंट्री में अलग अलग क्राइटेरिया है पायलट बनने का, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं कि वहाँ आपका पायलट बनने का क्राइटेरिया किस तरीके से होगा। भले ही प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी होगा तो कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। लाइसेंस से जुड़े हुए क्राइटेरिया गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, क्योंकि लाइसेंस इशू गवर्नमेंट ही करेगी आपको, ठीक है। तो स्टेप्स टू बिकम अ पायलट, हालांकि प्राइवेट लाइसेंसेस हो सकता है कि कंपनी जो है इशू करती हो, तो उसका प्रोसेस आप देख सकते हैं अलग से। मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्द ही लूँगा, लाइसेंस, टाइप्स ऑफ लाइसेंस के ऊपर वीडियो आपके लिए लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये होता है, ज्वाइन अ फ्लाइंग स्कूल, आपको एक फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन करना होता है। कैंडिडेट शुड चूज अ फ्लाइंग स्कूल बेस्ड ऑन प्रेफरेंस अपनी देकर एंड मस्ट एनरोल इन DGCA अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल। देखिए, भारत देश में DGCA है। DGCA दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर DGCA लोग जानना चाहते हैं, तो DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है। ये एक प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन की। इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर सेफ्टी इश्यूज़ को लेकर। आप इसी के पास जाते हैं, यही आपका लाइसेंस वगैरह इशू भी करेंगे और इन्हीं के पास जाना होता है आप लोगों को। यही आपकी एनरोलमेंट करवाते हैं किसी भी फ्लाइंग स्कूल के अंदर, मतलब कि ऐसे स्कूल जो फ्लाई करना सिखाएंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले उधर एडमिशन लेना होता है। तो वो DGCA द्वारा होता है। DGCA आपको काफ़ी सारे फ्लाइंग स्कूल के नंबर की नाम की लिस्ट देता है और आपको कहता है इस लिस्ट में से आप खुद से चूज़ करिए कि आपको किस फ्लाइंग स्कूल में जाना है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस। तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप बता सकते हैं कि आपको फ्लाइंग स्कूल किस में जाना है। तो दिस पूरे भारत देश के किसी भी स्कूल को आप ले सकते हैं, फ्लाइंग स्कूल्स को, इस चीज़ के लिए। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज स्कूल्स डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर कैंडिडेट्स एंड ऑल्सो टीच एविएशन सब्जेक्ट्स इन डिटेल। ये एविएशन के सब्जेक्ट भी सिखा देते हैं।
गेन रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो एडिंग फ्लाइट आवर्स इज़ वन ऑफ द एसेंशियल स्टेप इन बिकमिंग अ पायलट। देखिए 250 घंटे का आपको फ्लाइट टाइम होता है, इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम अ CPL। और फॉर मिलिट्री पायलट और फ्लाइट टाइम यहाँ पर 1500 घंटे का रखा गया है। तो आप सोच के चलिए कि आपको 1500 घंटे फ्लाई करना होगा, चलाना होगा, उड़ाकर फ्लाई कर कर उस फ्लाइट से 1500 घंटे पूरे कंप्लीट करने हैं CPL और मिलिट्री जैसे पायलट बनने के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है फ़्लाइट चलाने का। फ्लाइट्स आवर आर एक्यूमुलेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। यहाँ पर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर सारा कुछ चेक कर रहा होता है कि एक्चुअल में इतने आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे। अपार्ट फ्रॉम फ्लाइट सेशंस, तो फ्लाइट सेशंस के अलावा कैंडिडेट को रिक्वायर्ड होता है कि वो अंडरगो ग्राउंड थ्योरी ट्रेनिंग भी जाने, मतलब कि एयरपोर्ट के बारे में भी जान ले। जहाँ वो फ्लाइट बार बार उड़ाएगा और उतारेगा उसके बारे में उसको ये 2 पॉइंट अच्छे से जानने हैं। अंडरगो ग्राउंड थ्योरी ट्रेनिंग, कंप्लीट रिमेनिंग टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। बाकी टेस्ट भी होते हैं इधर, आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले आपको DGCA के द्वारा फ्लाइंग स्कूल के अंदर ट्रेनिंग के लिए एडमिशन लेना है। उसके साथ साथ उसके बाद आप वहाँ पे फ्लाई करेंगे, 1500 घंटे फ्लाई करने हैं। कंप्लीट रिमेनिंग टेस्ट ये है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास ऑल एप्टीट्यूड, उसको सारे एप्टीट्यूड और साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है उसको पास करने हैं जिससे कि वो एलिजिबल हो बड़ी एयरलाइंस की कंपनियों के लिए। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू वर्क एज पायलट और को पायलट, और वो चाहे उसको यहाँ पर पायलट और को पायलट के लिए पहले वर्क करना होता है, और चाहे तो एयरलाइंस के अंदर वो डायरेक्ट पायलट और को पायलट के लिए जा सकता है। मतलब आपकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद और लाइसेंस इशू होने के बाद आप एयरलाइंस के अंदर डायरेक्ट रिक्रूट होने जा सकते हैं का पायलट को पायलट बनने। पायलट के लाइसेंस में मैंने जैसा कि आपको बताया कि कैंडिडेट शुड प्रेफर एंड पास द DGCA एग्ज़ाम। तो भारत देश के अंदर तो DGCA एग्ज़ाम होता है विच टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ एविएशन थ्योरी, जो कि आपकी एविएशन थ्योरी की नॉलेज और रेगुलेशंस एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स को चेक करता है। जब आप इसके एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद दे कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट लाइसेंसेज जैसे कि SPL, PPL, CPL और ATPL के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एज अ पायलट, अगर आप एक पायलट के तौर पर वर्क करना चाहें तो इसके बाद आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एंडोर्समेंट क्या होता है, कैंडिडेट विश करे अगर चाहे तो ऑपरेट कर सकता है एक सर्टेन काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट, विल हैव टू डू एडिशनल टाइप रेटिंग ट्रेनिंग एंड ऑब्टेन एंडोर्समेंट फॉर दैट पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट। ये भी आप कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। भारत देश में आप सिर्फ 12वीं पास करें, कैंडिडेट भारत का नागरिक हो, 12वीं पास करे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसके पास विषय हो, 50% से ज़्यादा मार्क्स हो, कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम 18 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ फ्लाइट आवर्स को कंप्लीट करने हैं, फ्लाई वाले ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट करनी है। कैंडिडेट शुड हैव अ फ्लाइट लाइसेंस टू वर्क एज अ पायलट, और उसके पास लाइसेंस हो। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप अप्लाई करिए एयरलाइन के अंदर, वो आपको ले लेगी और उसके बाद आपको वो एज अ पायलट के तौर पर जॉब दे देगी। याद रखिए आपके पास ट्रेनिंग पूरी कंप्लीटेड होनी चाहिए फ्लाइंग की, और लाइसेंस इशूड होना चाहिए। किसी को भी लाइसेंस ऐसे इशू होगा ही नहीं जब तक कि वो ट्रेनिंग पास करेगा नहीं। ठीक है, तो दे मस्ट हैव अ क्लास 1 मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पर मेडिकल एग्जाम कराया जाता है DGCA द्वारा, जो कि पूरे देश भर में इस एग्ज़ाम को करवाती है। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक महिला एक पुरुष के लिए ये होता है कि उसकी हाइट 164 सेंटीमीटर से ऊपर हो, अगर वो एक मेल है, और उसके जो पैर की लेंथ है, उसके जो लेग की लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर के करीब करीब होनी चाहिए। और थिज लेंथ उसकी ये होनी चाहिए, थिज लेंथ 64 सेंटीमीटर की हो। सिटिंग हाइट, जब आप बैठो तो आप लगभग 80 से 95 सेंटीमीटर तक की आपकी हाइट आराम से आ रही हो, इतना आपके पास बैठने की हाइट होनी चाहिए। मतलब आप जब बैठे तो इतनी बड़ी हाइट दिख रही है। अब सिटिंग हाइट क्यों ली जाती है आपको भी पता है, जब पायलट जो होता है वो आगे एयरक्राफ्ट में या प्लेन के अंदर फ्लाइट के अंदर आगे बैठता है तो उसको अच्छे से आगे का सब कुछ दिखे, इसके चक्कर से उसको बोला गया कि उसकी 90 सेंटीमीटर के करीब करीब उसकी हाइट होनी चाहिए जब वो बैठे। और विज़न इसमें यह है कि 1 आई 6/6 हो और दूसरी आई 6/9 हो। मतलब ये कुछ देखने का क्राइटेरिया रखा गया है। जब आपको बोला गया कि आप एक आंख से देख के बताइए, फिर कहा गया दूसरी आंख से देखिए, तो दोनों में ये होना चाहिए कि 9 में से 6 चीज़ें एक आंख से 6 में से 6 दिखें
और दूसरे में 9 में से 6 चीज़ें दिखें, इस तरीके का कुछ विजन टाइप टेस्ट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया महिलाओं के लिए आप रीड करें। लाइसेंसेस टू बिकम अ पायलट, तो लाइसेंस आप समझ चुके हो। पीपीएल आप समझ गए, पीपीएल वर्क स्टेप इन बिकमिंग अ पायलट। पीपीएल क्यों चाहिए होता है, तो पीपीएल एक ऐसा लाइसेंस है, अलाउ कर देता है पायलट को कि वो फ्लाई कर सकता है किसी भी एयरक्राफ्ट को उसके पर्सनल के लिए और रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए। ठीक है, मतलब ये प्राइवेट लोगों के लिए होता है, मतलब आप एक प्राइवेट पायलट बनना चाहो तो ये बनवाओ। कमर्शियल मतलब ये हो जाएगा एक व्यावसायिक पायलट बन जाए, जो कि लोगों को लेकर जाएगा। और इसके अंदर आपके सीपीएल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है, क्योंकि सीपीएल से आप कार्गो एयरलाइंस चला सकते हैं, चार्टर कंपनीज में भी आप जा सकते हैं। हालांकि एटीपीएल की बात करूँ तो एटीपीएल सबसे ऊपर का लाइसेंस होता है। ये लाइसेंस उनको मिलता है वर्क एज जब आप फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन के तौर पर जाते हो अगर कमर्शियल एयरलाइंस में। मतलब बेस्ट जो इसमें लाइसेंस है वो एटीपीएल है। इट कवर्स एडवांस्ड फ्लाइट ऑपरेशंस, सीआरएम, और इसके साथ साथ एयरलाइन प्रोसीजर। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पोजेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लाइंग आवर्स। तो एटीपीएल मिलना आसान नहीं होता। सीपीएल और पीपीएल ले लेते हैं लोग, एटीपीएल के लिए थोड़ा एफर्ट लगता है। इंस्ट्रूमेंट रेटिंग आप देख सकते हो, और मल्टी इंजन रेटिंग, ये कुछ अलग तरीके के लाइसेंस भी इसके अंदर होते हैं। अब हाउ टू बिकम अ पायलट आफ्टर 10th, तो 10th के बाद कैसे बनेंगे, तो मैं आपको बता दूं 10th के बाद भी आप बन सकते हैं अगर कैंडिडेट के पास, अगर वो परस्यू करता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज प्राइमरी सब्जेक्ट के तौर पर, तो वो जा सकता है इधर। और कैंडिडेट को शुड भी मेडिकली फिट होना चाहिए, कि वो बीमार ना हो, वो फिट हो। और दे मस्ट अंडरगो अ फिटनेस टेस्ट, उसको फिटनेस टेस्ट देना होगा, डीजीसीए द्वारा होता है ये। और इसके बाद दे शुड सर्च फॉर डीजीसीए अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल, फिर उसको डीजीसीए का फ्लाइंग स्कूल लेना है, और उसके बाद वहाँ एडमिशन लेकर फिर वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। वो सारे प्रोसेस आप जान चुके हो, वही सारा कुछ रहेगा। एक चीज़ और है, ट्रेनिंग के अलावा डीजीसीए का एक रिटन एग्ज़ाम होता है, वो भी यहाँ निकालना होता है अलग अलग सब्जेक्ट का। अपॉन कंप्लीशन ऑफ ऑल द स्टेप्स, जैसे ही आप ये सारे स्टेप कंप्लीट करते हो आपको पीपीएल मिल जाता है, और इसके बाद आप और फ्लाइट के आवर्स कंप्लीट करो, बाकी प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो सीपीएल और इसके बाद एटीपीएल मिल जाएगा। तो 12th के बाद कैसे लेंगे, तो 12th के बाद वालों का भी सेम प्रोसेस होता है। 12th के बाद वाले डायरेक्ट ऐसा करें, फ्लाइंग स्कूल के अंदर जाके एनरोल कर दें। ठीक है, वहाँ पे उसके बाद अपना फ्लाइंग टाइम पीरियड पूरा करें, और रिमेनिंग टेस्ट वगैरह पूरे करें, जो भी डीजीसीए वगैरह करवाने वाला है उसको पूरा करें। और इसके साथ साथ वहाँ से आपको फिर लाइसेंस मिलते रहेंगे, जिस पे जो भी आप लेना चाहेंगे। ठीक है, और फिर अपना पायलट के तौर पर वर्क शुरू करें, वो भी किसी भी एयरलाइन में, कोई भी प्राइवेट एयरलाइन में आप शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए आपको एयरफोर्स जैसे एग्ज़ाम वगैरह निकालने होंगे, सीडीएस, एनडीए और एयरफोर्स के एग्ज़ाम निकालने के बाद ही आप उधर पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट साइड है। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स टू बिकम अ पायलट, तो एक पायलट के लिए एएमई, सीईटी, आईजीआरयूए और एएफसीएटी और सीडीएस और एनडीए जैसे पेपर होते हैं। इस बार का मैं आपको बता दूं, इस बार आपका एग्ज़ाम मई जून, आपके सारे पेपर हो गए हैं इस बार के। अगली साल के लिए आप रेडी कर सकते हैं। टॉप कॉलेजेस, देखिए कॉलेजेस में वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिशन लेके कोई कोर्स कर रहे हैं, लेकिन जो एक फ्लाइंग स्कूल्स होते हैं उसकी लिस्ट में आपको बता देता हूँ। मुंबई फ्लाइंग क्लब है, राजीव गांधी एविएशन एकेडमी है, और गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, आईजीआरयूए आर सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस हैं इसके अंदर। जैसे कि भारत देश के महाराष्ट्र राज्य का मुंबई के अंदर द मुंबई फ्लाइंग क्लब है, यहाँ पर उनकी 35 लाख की कोर्स की फ़ीस लगती है लोगों की, यानी महंगा है। राजीव गांधी एविएशन एकेडमी 20 लाख लेती है। गवर्नमेंट की जितनी भी फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है, बेंगलोर में एक गवर्नमेंट का फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है, फ्री में आपको ट्रेनिंग कराता है। हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये कांचीपुरम में, ये 4 लाख में, और आईजीआरयूए ये आपको 40 लाख में करा देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो बहुत ही कम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर फ्री में ट्रेनिंग होती है इसकी। कोस्ट टू बिकम अ पायलट तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। देखिए आपके कितना रुपया लगेगा, एक कितने रुपए आपके खर्च होंगे एक पायलट बनने में, वो काफ़ी सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। जैसे कि आप किस तरीके का लाइसेंस लेना चाहते हैं, कौन से फ़्लाइट स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि हर फ्लाइट स्कूल की फ़ीस अलग होगी, लाइसेंस के चार्जेस अलग अलग होते हैं, जैसे अलग अलग लाइसेंस हैं, और कौन से एयरक्राफ्ट को आप यूज़ करोगे
उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको ज़्यादा ही ऐसे एयरक्राफ्ट चलाने हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, बड़ी एयरलाइंस के हैं, ठीक है, बड़े बड़े उनके बड़े बड़े लॉन्ग रूट होते हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपके खर्चे उसमें ज़्यादा लग सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ब्रेक डाउन इन मैं आपको बता दूं, ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ साफ साफ कितना लगेगा। तो साफ साफ समझिए, पीपीएल बनवाओगे तो 25 लाख, सीपीएल में 35 लाख लग जाते हैं। सिर्फ भारत के लोगों के लिए बता रहा हूँ, दूसरे कंट्री की अभी हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो टोटल कॉस्ट एस्टिमेट इंडिया से हो जाती है 32 लाख की करीब करीब यहाँ पर फ्लाइंग स्कूल के अंदर। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, स्किल क्या रिक्वायर्ड होती है, स्किल क्या क्या आपको आनी चाहिए। तो स्किल वैसे तो इसके कोई सर्टिफिकेट्स, कोई मार्कशीट वगैरह कभी किसी को आपको दिखाने पड़ेंगे ही नहीं, लेकिन आपके पास टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, वर्कलोड मैनेजमेंट, मान के चलिए आपके पास वर्कलोड आ गया है, आप काफ़ी सारा काम आ गया कि आपको इतने सारे रूट करने हैं, तो वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए। फ़्लाइट मैनेजिंग, फ़्लाइट प्लानिंग, फ़्लाइट की प्लानिंग करना कि आप कहाँ से कौन सी वाली फ़्लाइट जानी है, और नेविगेशंस पता होना, सिचुएशनल अवेयरनेस, मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से आपको लैंड करना, टेक ऑफ करने वाली चीज़ आनी चाहिए, फ्लाई करना आना चाहिए, सिचुएशन भी ज़रूरी है इसमें। जजमेंट एंड सेफ्टी, कॉन्शियसनेस, मतलब कि आपको सेफ्टी को लेके जजमेंट तुरंत करना आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो उस चीज़ में आपको जल्दी से जल्दी जजमेंट करना होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक पायलट हो। मान के चलिए आप ऊपर पायलट बन गए, पायलट बनाने के बाद आप फ्लाइट चला रहे हैं ऊपर, और आपको पता लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जिसके कारण हमें तुरंत लैंडिंग लेनी पड़ेगी। तो लैंडिंग लेनी है तो किस तरीके से ली जाए, उस सिचुएशन को समझकर डिसीजन लेना, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, ठीक है, आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो तुरंत उसको सॉल्व करना आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। सैलरी मैंने आपको बताई, कमर्शियल पायलट होते हैं तो एक अच्छी सैलरी होती है उनकी, प्राइवेट पायलट की कम होती है। एयरलाइन जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं उनकी भी सैलरी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोग ट्रांसपोर्टेशन वाले फ़्लाइट में गए हैं। फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर आप देख सकते हो, आर्म्ड फोर्सेज में भी एक ठीक ठाक सैलरी होती है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन इतना, ये एक्सपीरियंस के बिना आपको डायरेक्ट नहीं लेंगे इन पोस्टों पर। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों के मन में बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उनके मन में तुरंत आ रहे कुछ प्रश्न होते हैं, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, इन सब के क्वेश्चंस और आंसर्स। इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे भाई, तो ऐसे टिक करिए, यहाँ से मिल जाएगा। क्या एक पायलट हाई पेइंग जॉब होता है इंडिया में? हाँ, एक पायलट को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। मतलब कि वैसे तो कंपनियों के अंदर और पोस्टों पे भी सैलरी मिलती है, लेकिन एक पायलट को भी एक अच्छी सैलरी मिलती है भारत देश में। हालांकि एक फ़्लाइट को चलाना दूसरे देशों में आम बात होती है, लेकिन फ़्लाइट चलाना भारत देश के अंदर ये एक ऐसी जॉब है जिसको लेना बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पाते, कंपटीशन है इसके अंदर। लेकिन इतना आप समझ लीजिए, इसीलिए इसकी सैलरी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया कंट्री से इतने लोग हैं नहीं इधर, लेकिन दूसरे देशों में बहुत, क्योंकि उनकी उनकी डेली बेस की फ़्लाइट होती है। मतलब उन उन देशों में ज़्यादातर लोग डेली बेस के जो सफ़र करते हैं, जाना आना कहीं पर भी, वो फ़्लाइट से ही करते हैं। समझ रहे हो? नेक्स्ट हमारे पास Indeed.com है। ये वेबसाइट जॉब सर्च के मामले में अच्छी वेबसाइट है, और पूरे वर्ल्ड वाइड जॉब सर्च हो जाती है यहाँ पर। लोग जितनी भी जॉब ढूंढना चाहें यहाँ से ढूंढ सकते हैं। हाउ टू बिकम अ पायलट इन इंडिया, स्टेप बाय स्टेप गाइड आप जान लो यहाँ से। तो की टेक अवेज आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले डू योर रिसर्च, अपनी रिसर्च करो कि हमें पायलट बनना क्यों है, और बनना भी है तो हमें क्या कुछ आना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो सब मैंने बताया। टाइप्स ऑफ पायलट का वीडियो देखो, जल्दी से जल्दी जाकर। चूज़ बिटवीन कमर्शियल और एयरफोर्स पायलट, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शुरुआत में ही चूज़ कर लेना है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर की पायलट बनना है या प्राइवेट सेक्टर का, ये शुरुआती तौर पर ही आप तय कर लो। मेरे को पता है ज़्यादातर लोग कमर्शियल वाले साइड को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिविल एविएशन पायलट हो जाता है एक, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पर एयरफोर्स के अलग होते हैं, फाइटर पायलट्स अलग होते हैं, मतलब कुछ ऐसे फ्लाइट्स को, एयरक्राफ्ट को चला रहे हैं जो कि फाइटर जेट्स या फाइटर प्लेन्स होते हैं। ठीक है, ज्वाइन अ फ्लाइंग स्कूल, तो फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन करना है, फिर एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही, और स्टूडेंट्स पायलट लाइसेंस होता है एक। ठीक है, देखिए अप्लाई फॉर लाइसेंस, जैसे ही डीजीसीए इशू करता है आप लोगों को, रेगुलेट लाइसेंस आपको देता है, लाइसेंस तरह तरीके के। और टू बिकम अ सिविल एविएशन पायलट के लिए
तो आपको यू मस्ट कंप्लीट अ मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ फ्लाइट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो DGCA ने 1500 घंटे का एक रूल बनाया है। 1500 घंटे वाला जिन्होंने पूरा किया उनको लाइसेंस मिलेगा। CPL और ATPL वाले मिल जाते हैं। ठीक है, फ्लाइंग आवर्स को देखते हुए लोगों को SPL स्टूडेंट पायलट लाइसेंस होता है, SPL और CPL ये उनको मिलता है जितने घंटे ज़्यादा वो लोग चलाते हैं उस हिसाब से मिलता है। जैसे CPL किसको मिलेगा, तो CPL उनको मिलेगा जो 16 साल से ऊपर हैं और एक स्टूडेंट हैं और उनको कोई फ्लाइट का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता इसके लिए। यू मस्ट बी मेडिकली फिट, बस आप एक मेडिकली फिट होने चाहिए और इफ़ यू फुलफिल ऑल दिस क्राइटेरिया तो आपको DGCA SPL दे देगा। मतलब SPL वाले के लिए किसी भी स्टूडेंट को कोई फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, ये साफ साफ क्राइटेरिया है। लेकिन PPL के लिए आपको एक यू कैन फ्लाई पैसेंजर और कार्गो एयरक्राफ्ट आपको फ्लाई करना आना चाहिए विदाउट गेटिंग पेड फॉर इट। टू ऑब्टेन अ PPL आपकी 17 साल से ऊपर एज रहे और इसके साथ साथ मीट ऑल SPL रिक्वायरमेंट्स। अनलाइक SPL, PPL रिक्वायर यू टू क्लॉक सर्टेन फ्लाइंग आवर्स। सो CPL में इन्होंने रखा है आपके एक मैंडेटरी आवर्स रखे गए हैं, वहाँ पर उतने आवर्स आपको फ्लाई करना है। आपको बता दूं आपका CPL में बहुत आवर्स मांगता है फ्लाइंग एक आपको लाइसेंस के लिए, और ATPL के लिए 1500 प्लस आवर फ्लाइंग्स मांगे गए हैं। ठीक है, तो क्लियर द पायलट एग्जाम, फिर आपको एक पायलट एग्जाम क्लियर करना है। जिस भी तरीके का आप पायलट बनना जा रहे हो, जैसे आप सिविल एविएशन पायलट बनोगे तो आपको SPL वाले लाइसेंस के लिए DGCA द्वारा आपको एक ओरल एग्ज़ाम पास करना है। PPL के लिए भी अलग एग्ज़ाम है, CPL के लिए अलग एग्ज़ाम है। ये सारे एग्ज़ाम भारत देश में DGCA करवाएगा। एयरफोर्स पायलट अगर आप बनना चाहोगे तो आप NDA दोगे, CDS एग्ज़ाम दोगे, या फिर AFCAT और एंट्री थ्रो नेशनल कैडेट कोर्प्स। डायरेक्ट NCC से भी आप सीधा इधर पहुंच सकते हैं एयरफोर्स के पायलट के लिए। गेट फ्लाइंग एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस लेना होगा फ्लाई करने का। गेट योर मेडिकल एग्जामिनेशन, DGCA एक मेडिकल एग्जाम करवाएगा। यू मस्ट कंप्लीट अ मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपको निकालना है कि आपकी हेल्थ सही है, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। एवरेज सैलरी आप जान सकते हो, मैं ये क्लियर कर चुका हूँ पहले भी, ये पर ईयर का सैलरी है। पर ईयर एक कैंडिडेट को जो रिक्रूट हो जाए बाद में उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए पर ईयर मिलते हैं, यानी पर मंथ 80,000 प्लस रुपीज़ एक पायलट का सैलरी इंडिया कंट्री से है। टिप्स फॉर बिकमिंग अ पायलट, तो टिप्स इन्होंने दे रखी हैं। तो इस तरीके से देखिए बहुत आसान सा प्रोसेस है। ट्रेनिंग लो, लाइसेंस बनवाओ और उसके बाद आप फ्लाइंग का ट्रेनिंग निकालो, ग्राउंड का ट्रेनिंग निकालो और लाइसेंस बनवाओ और उसके बाद किसी भी प्राइवेट एयरलाइन में जाकर पायलट बन जाओ। इतना आसान सा प्रोसेस है ये। ठीक है, हालांकि खर्चा इसमें आपका लाखों में जाता है, 5 से 10 लाख कम से कम चाहिए एक पायलट बनने में। तो हु इज़ DCA, भाई DCA कौन है, तो एक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, एक प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि वही सेफ्टी इशू को लेकर, और ये रेगुलेटरी एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस टू फ्रॉम एंड विद इन इंडिया इसी के द्वारा होते हैं। और एनफोर्सिंग सिविल एयर रेगुलेशंस, एयर सेफ्टी, एयर वॉर्थिनेस स्टैंडर्ड इसी के हाथ में है, DGCA के पास। और DGCA ही आपके सारे एयरलाइन से जुड़े हुए लाइसेंस इशू करेगी। हालांकि DGCA बहुत सारे काम करती है। अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि पूरा प्रोसेस बताओ एक इंटरनेशनल पायलट बनने का, तो ये इंटरनेशनल ही बताया है। इसमें मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि डोमेस्टिक है या नेशनल है। आप एक पायलट बन गए, आपके पास हर तरीके के लाइसेंस हो गए, ट्रेनिंग निकल गई, लाइसेंस हर तरीके के हो गए, एक पायलट बनने के बाद आप मान के चलो कि आप इंटरनेशनल वाले रूट पर भी जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि ये इसमें आपका पूरा प्रोसेस अगर आप जानना चाहो तो पहले एलिजिबिलिटी जान लो, फिर ट्रेनिंग निकालो, लाइसेंस लो, उसके बाद यहाँ पर आप पायलट बन जाओगे। और बस 2 से 3 स्टेप है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। इसके अंदर 4 से 5 आर्टिकल है, इसको रीड करना आपको ज़रूर चाहिए और ये इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ, गिग्स फॉर गिग्स ने भी इसी चीज़ को बताया है। गिग्स फॉर गिग्स ने भी एक अच्छे से टेबल फॉर्म में इस चीज़ को बताया है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास से चल जाता है। कुछ लोग तो 10th पास करके बन रहे हैं पायलट, 12th पास करके बन रहे हैं, कुछ लोग डिग्री के बाद बन रहे हैं।
ठीक है। तो फीस कितनी लग जाती है, फीस मैंने इन्होंने बता दिया। देखिए गिग्स फॉर गिग्स बिल्कुल एक एक्यूरेट नंबर देता है मेरे हिसाब से, बहुत एक ट्रस्टेड वेबसाइट है दोस्तों। तो 20 लाख के अंदर अंदर आपको पायलट बनाने की बात कर रहा है। 20 लाख मतलब ये हो जाता है आप किसी कंपनी में भी रिक्रूट हो जाएं और वहाँ से अगर आप ओवर वर्किंग करें, ओवर टाइम वर्क कर करके भी आप मान के चलिए कि 2 से 3 साल में आराम से उसका फीस निकाल सकते हैं और आप यहाँ से पायलट बन सकते हैं। उनके लिए बता रहा हूँ जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं या फ्रेशर टाइप होते हैं, ये जिनके पास रुपए नहीं होते, ऐसे लोग ऐसा कर सकते हैं कि आराम से 20 से 25 लाख रुपए आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं 2 से 4 साल में। और यानी कि एक अच्छा नंबर मिल जाता है 20 लाख रुपए का, जो कि आपको पायलट बनने में मदद करता है। यानी सिर्फ 20 लाख रुपए वाले व्यक्ति भी पायलट बन सकते हैं जिनके पास है। सैलरी आप समझिए कि आपका ये सैलरी वो है जो आप 4 से 5 साल में वापस कवर भी कर लोगे। समझ रहे हो, आप जैसे ही पायलट बने 4 से 5 साल के अंदर उतना जितना आपका रुपया लगा था बनने में वो सारा आपको वापस मिल जाएगा, मतलब आपके पास आ जाएगा आपकी जॉब से। टाइप्स ऑफ पायलट मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, स्कूल्स आपको पहले बता रखे हैं कहाँ कहाँ पर हैं, एग्ज़ाम्स इसमें मैंने आपको बता दिए, लाइसेंस 4 तरीके के इसके अंदर हैं, चारों के नाम आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा रास्ता बताया गया है कैसे कैसे करना होगा, पूरा स्टेप दिया गया है इधर। 17 और 16 से ऊपर वाले उम्र के व्यक्ति ही इधर बढ़ सकते हैं इसके अंदर। फिजिकल रिक्वायरमेंट आप देख के चलिए, हाइट वगैरह और लेग की लेंथ ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, ये कॉलेज के नाम है, इन कॉलेज में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ये देखिए कॉलेज इसमें कोई कोर्स करने नहीं जाता पायलट का, कॉलेज इसमें को लोग फ्लाइंग के लिए जाते हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाते हैं। कुछ दूसरे देशों की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जो सेम वर्क के लिए रहेंगी, उसके नाम आप यहाँ से देखिए। और टाइप ऑफ लाइसेंस एक एक के बारे में इन्होंने अच्छे से दे रखा है इधर। मास्टर कोर्सेज भी होते हैं इसी के अंदर अगर आप चाहो तो, जैसे किसी ने एमबीए करना है एविएशन में कर ले, एमएससी एविएशन में कर ले, या एमएससी एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये सब कर सकते हैं। देखिए जो लोग मास्टर या बैचलर के बाद जाएंगे इस चीज़ के अंदर उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, उनके चांस बढ़ जाते हैं आसानी से ये बनने के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10वीं और 12वीं वाला बंदा नहीं बन सकता, ये कहीं नहीं लिखा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आप देख लो, यहाँ से सारा कुछ देख सकते हो। तो इन्होंने क्या किया है ना, एनडीए के थ्रू जाओगे तो इन्होंने सारा प्रोसेस दिया है। ठीक है, तो एक एक तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो, ये अच्छे से बता रखा है इन लोगों ने। सैलरी वगैरह तो आपको पहले ही बता दिया। इंडिगो, एयर एशिया और एयर इंडिया, स्पाइस जेट, एलियांस एयर और एयर कोस्टा और इंडिया जेट एयरवेज, ये कुछ प्रसिद्ध एयरलाइन है जो आपको जॉब दे देंगी। अभी वही बात आ जाती है दोबारा से, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, वो आप उनके आंसर्स यहाँ से रीड करिए, अच्छे से पढ़िए इन सब के आंसर्स। अब एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ ये तो आपके दूसरे टॉपिक आ जाते हैं नीचे। हमारा जो ये वाला टॉपिक था जिसके अंदर आपको बता दिया मैंने, सबसे पहले कोर्सेज वगैरह बता दिए, कोर्स करने की ज़रूरत है नहीं इसका, 12th के बाद डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए चले जाओ। फीस आपकी बता दी 20 लाख, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बता दिए, जॉब्स इसमें आप समझ गए क्या काम होता है, सैलरी समझ गए, एग्ज़ाम समझ गए। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट 6 महीने पहले ये आर्टिकल आया था, तो मैंने इसका पूरा क्लियर कर दिया है। हम इसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है कि क्या कोई डायरेक्ट बन सकता है इंटरनेशनल पायलट बिना डोमेस्टिक और नेशनल बने, तो यस इट इज़ पॉसिबल कि आप डायरेक्ट बन जाओ सीपीएल प्रोग्राम से। सीपीएल प्रोग्राम मतलब कमर्शियल पायलट वाला ट्रेनिंग जो है, उससे आप डायरेक्ट सीपीएल और एटीपीएल से आप सीधा सीधा बन जाओगे एक इंटरनेशनल पायलट। ठीक है जी, तो ये एक आसान तरीका हो सकता है। देखिए लिखा भी हुआ है, आफ्टर गेटिंग योर सीपीएल, जैसे ही आपको सीपीएल मिल जाए उसके बाद आप वर्क करना शुरू कर दो एक पायलट के तौर पर चार्टर्स कंपनीज में या कार्गो कंपनी के अंदर, एक्सपीरियंस वहाँ से गेन कर लो, और एक वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप एटीपीएल बनवा लो और उसके बाद आप इंटरनेशनल पायलट आराम से बन जाओगे। आप मेरे हिसाब से आप समझ नहीं रहे हैं, जैसे आपका सीपीएल बन गया तो सीपीएल बनने के बाद आपके बहुत चांस आसान हो जाते हैं कि उसके बाद आप एक इंटरनेशनल पायलट बन जाते हो, कार्गो कंपनीज में आप जा सकते हो और चार्टर्स वगैरह में आप जा सकते हो। ठीक है, यहीं पर इन्होंने
एक यहाँ पर माइंडलर एक वेबसाइट है mindler.com, ये भी बहुत सी चीज़ों के ऊपर वर्क कर रही है, तरह तरह के आर्टिकल्स वगैरह बताती है। तो उसने यहाँ पर इसने भी बताया हुआ है कि टाइप्स ऑफ पायलट तो आप जानते ही हैं, टाइप्स ऑफ पायलट लाइसेंस आप समझ गए, क्या क्या ज़रूरतें हैं आपको स्किल्स की, तो स्किल्स कुछ खास चाहिए ही नहीं, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा है, बस यही कुछ चाहिए आपको। इमोशनल नहीं होना चाहिए, इमोशनल भावनाओं में नहीं बह जाना जब आप फ्लाइट चला रहे हैं। आई हैंड कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि खुद ब खुद आप में होनी चाहिए, नहीं तो आप इधर ना जाएं। एलिजिबिलिटी आप समझ गए, एज, क्वालिफिकेशन, मेडिकली फिट हो, इंग्लिश आप बिल्कुल तेज़ी से बोलते ही रहें, स्पीड में बोलना आनी चाहिए इंग्लिश, एक एक वर्ड क्लियरली। और पायलट एप्टीट्यूड एग्ज़ाम यहाँ पर रहता है, और उसके बाद आप इधर आगे निकल सकते हैं। जो जो आपका DGC एक एग्ज़ाम लेगा ना, वो इसमें आपका एयर नेविगेशन, एविएशन, मेट्रियोलॉजी और एयर रेगुलेशंस और टेक्निकल जनरल, इन सब के ऊपर टेस्ट करेगा वो उस पेपर के अंदर, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेगी, लेकिन ये सब रेडियो टेलीफोनी एग्जामिनेशन निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर सबसे ज़रूरी है। फिजिकल रिक्वायरमेंट आप समझ चुके हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो इन्होंने स्टेप वगैरह बताए हुए हैं, अच्छे से दे रखा है इन लोगों ने। SSB इंटरव्यू गवर्नमेंट साइड वाले लोग लेते हैं, NDA वाले। प्राइवेट सेक्टर में ये कोई इंटरव्यू वगैरह सीन नहीं होता इधर, सिर्फ ट्रेनिंग, उसके बाद लाइसेंस, और फिर आप रिक्रूट होके एज अ पायलट वर्क करो, ठीक है भाई। अब इसमें एक और टॉपिक है कि बेनिफिट क्या होंगे अगर आप पायलट को चूज़ करते हो एज अ करियर या इस फील्ड में जाते हो। तो देखिए बेनिफिट काफ़ी सारे हैं। ग्लोबल ट्रैवल, आप दुनिया भर के अलग अलग एरियाओं में जा पाएंगे, सैलरी अच्छी होती है, पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगी, मतलब पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो जाता है इधर। और नेटवर्किंग और कनेक्शंस, आप काफ़ी एरियाओं से कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को। और वैरिड कैरियर पाथ्स है, और कंटिन्यूस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट हो जाती है। जॉब सेटिस्फैक्ट्री होती है, ये बहुत अच्छी जॉब होती है, आप करके इसको सेटिस्फाई ही होते हैं, ये चीज़ कई बार देखी गई है, ठीक है। अब इसके आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक और आर्टिकल है आई ड्रीम करियर वेबसाइट से, जो कि बताते हैं इंडिया से पायलट बनोगे तो कौन से कॉलेज, कौन से कोर्स, कौन सा एग्ज़ाम, कितनी सैलरी के साथ बनोगे वहाँ, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस इन्होंने भी दे रखा है। तो इसी तरीके से सभी लोग देते हैं इस तरीके के आर्टिकल, जो कि इन्होंने भी इधर रेडी किया है। तो हमने आपको सारे कंफर्म कर दिए हैं एक एक पॉइंट। किसी का कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको बताना हो, वो डेफिनेटली वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकता है। लाइक कर दे वीडियो को, शेयर करें इसको दुनिया के हर एक एरिया तक, और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नए टॉपिकों को बताएं। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।